ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहते आगाह कर दिया था ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक सड़क जाम हो जानी चाहिए, शाम को पूरी सड़कों पे उतर जाना और हम लोग पूरी रात, आज की रात सड़कों पे बिताएंगे। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारा अपराध है, हादसा नहीं हत्या है, और नैतिक रूप से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हमें सब चक्का जाम करेंगे, हाड़ोती जाम करेंगे। आप सबसे आग्रह है उन बच्चों को, जो कई बच्चों ने जो बेचारे चले गए, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। मैं तो रोज पढ़ता हूँ मदन दिलावर जी नौटंकी बयानबाजी। इस भ्रष्ट सिस्टम को आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ये सबूत है। उस भ्रष्टाचार का ये सबूत है। अगर उस स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिस ठेकेदार जिसने बनाया है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पैसा नहीं खाया जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। तो 7 बच्चे चले गए, कौन जिम्मेदार है भाई? मुख्यमंत्री से ये भी आग्रह करूंगा, जितने भी स्कूलों को चिन्हित किया जाए, उनमें अभी छुट्टियां कराई जाए। दूसरे दफ्तरों में उनकी बच्चों की पढ़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक वो जो बेकार स्कूल है, उनकी जगह आप थानों में और तहसीलों में बच्चों को स्कूल चलाया जाए। व्यवस्था नहीं संभल रही है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं अभी यहाँ इकलेरा टोल पे बैठा हूँ। सुबह जैसे ही मुझे पता लगा कि मनोर थाना में कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने गए थे और वहाँ बिल्डिंग के गिर जाने के कारण से उनकी दुखद कई बच्चों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ आ रहे हैं। मैं जैसे ही इसका पता लगा, मैं अचानक से चला था और मुझे यहाँ इंद्रगढ़ अपने इकलेरा टोल पे पुलिस ने रोका है। यहाँ डिप्टी साहब भी हैं। उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि हमें परिजनों से मिलने दिया जाए, गांव जाने दिया जाए, घायलों से मिलने दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा है, हम अभी और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं तमाम उन लोगों से जो जन क्रांति यात्रा से जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग जो जिनकी संवेदनाएं इन बच्चों के साथ है, जिनके मन में कहीं न कहीं इन बच्चों को न्याय दिलाने के, इनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जिनके मन में है, उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं वैसे तो वेट कर रहा हूँ अभी शाम तक का। मैंने इनको एक सड़क जाम हो जानी चाहिए, शाम को पूरी सड़कों पे उतर जाना और हम लोग पूरी रात, आज की रात सड़कों पे बिताएंगे। मैं चाहूँगा छबड़ा चिबड़ोद का जो थर्मल से रोड है, जो कवाई आ रहा, वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो छिपा बड़ोद होता हुआ अन्नावद आ रहा, वो जाम हो जाना चाहिए। जो कवाई से जो बपाउर जा रहा, वो जाम हो जाना चाहिए। जो 12 से जो कोटा हाईवे जा रहा है, उसमें जो सीमड़े टोल है, सीमड़े टोल के आसपास के सीमड़े टोल पर हो जाए। जो बपाउर से जो कोटा जा रहा है, उसमें जो कैथून टोल पड़ता है, वो टोल पर, इधर से कमलोट टोल पड़ता है, वो टोल पर। इस तरह से जितने भी जो मेन पॉइंट है, उनको चिन्हित कर लो और उन सबको जाम कर देना। शाम के बाद 7 बजे के बाद हमें सब चक्का जाम करेंगे, हाड़ोती जाम करेंगे। आप सबसे आग्रह है उन बच्चों को, जो कई बच्चों ने जो बेचारे चले गए, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर आज आपने उन परिवारों के साथ आप खड़े रहे, उन परिवारों को आपने न्याय दिलाने की इस लड़ाई में अगर शामिल रहे, अगर मुकदमा छोटा मोटा अगर मुकदमा लग भी जाएगा उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़े नुकसान हमारा होगा। लेकिन आने वाले आप लोगों को भी लोग याद करेंगे कि आप लोगों ने उन छोटे छोटे बच्चे जो इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, उसका ये सबूत है। उस भ्रष्टाचार का ये सबूत है। अगर उस स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिस ठेकेदार जिसने बनाया है, अगर वो भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पैसा नहीं खाया जाता, तो आज ये हादसा नहीं होता। और ऐसे हजारों स्कूल है जो हाड़ोती में, जिनकी हालात सेम इसी तरह की है। मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री से ये भी आग्रह करूंगा, जितने भी स्कूल हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनमें अभी छुट्टियां कराई जाए। दूसरे दफ्तरों में उनकी बच्चों की पढ़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक वो जो बेकार स्कूल है, उनकी जगह आप थानों में और तहसीलों में बच्चों को स्कूल चलाया जाए। क्योंकि यहाँ ये थाने और ये जो तहसील हेडक्वार्टर है, ये लोग ये भी कोई काम के नहीं है। यहाँ सब चोर ही चोर बैठे हैं। इसलिए इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 7 बजे मैं आह्वान करूंगा हाड़ोती में कि सब जगह चिन्हित स्थान करके चक्का जाम करें। 7 बजे तक मैं इंतजार करूंगा प्रशासन का कि मुझे मुझे उनसे मिलने दिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहते आगाह कर दिया था ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका खामियाजा ये हुआ, 7 बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारा अपराध है, हादसा नहीं हत्या है, और नैतिक रूप से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर्वे नहीं है, बस सरकार के पास अभी तक भी सर्वे नहीं है। जो जर्जर इमारतें स्कूल की, उनकी सर्वे लिस्ट अभी तक। मैं तो रोज पढ़ता हूँ मदन दिलावर जी नौटंकी बयानबाजी।
लेकिन बयानबाजी की नौटंकी से काम नहीं चलता भाई। बच्चे भारत का भविष्य है। आप उनको जर्जर बिल्डिंगों में बैठाकर उनके जीवन लीला ही समाप्त कर दो। 7 बच्चे चले गए, कौन जिम्मेदार है भाई? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं? सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है, भाग सकती है? राजस्थान में कितनी बिल्डिंगों में इस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। भारत का भविष्य अध्ययन के लिए जीवन के खतरे से भरी इमारतों के बीच में बैठकर पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा वो? आज मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। ये केवल ऊँट के मुंह में जी रहा है। राजस्थान का एजुकेशन स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, बिल्डिंगें इतनी जर्जर है। अब नानता महल को जाके देखिए ना क्या हालत है। शहर में कितनी कुरारी बालिका विद्यालय को जाकर आप देखिए ना कब गिर जाए क्या हालत है। एक बिल्डिंग थोड़ी है। मुझे लगता है इस सरकार का खजाना खाली है, सरकार कंगाल है और व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।